ये मालूम हो जाता कि हमको कितना पढ़ना है, तब आप सही सही जानकारी आप उपलब्ध करा पाते हैं। अच्छा, जो किताबें बिकती है, सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आप सभी का स्वागत है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का क्रांतिकारी संबोधन जो उन्होंने दिया, आवाज का आगरा मंडली सेमिनार जो कि मैनपुरी में अभी 8 अक्टूबर 2023 को हाल ही में आयोजित हुआ था। उस मंडली सेमिनार में बाबा साहब के अधूरे मिशन, मानव कांशीराम साहब के अधूरे मिशन पर विस्तार से चर्चा की। सम्मानित साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब का अधूरा मिशन क्या है, मानव कांशीराम साहब का अधूरा मिशन क्या है और कैसे उसको पूरा किया जा सकता है और हमारी क्या भूमिका होगी, तो आज ये क्रांतिकारी संबोधन मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का जरूर आप सुने। इससे पहले कि यहाँ पर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन शुरू हो, यहाँ के पदाधिकारियों ने जोरदार जय भीम के नारों के बीच उनका जबरदस्त स्वागत किया। आइए अब सुनते हैं उनके क्रांतिकारी संबोधन को। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, विद्यारण्य स्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, हम सबके अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको परिचित करा देने वाले बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस आगरा मंडली सेमिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी तरफ से, पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से सबको एक साथ बोलता हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। मंच पर आसीन हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर पी कनौजिया साहब, जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो गोरखपुर से उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार फूल, जो गाजीपुर के धरती से उपस्थित हैं, हमारे लखनऊ से साथी उपस्थित हैं, हमारे बिहार से श्रद्धेय राम लखन जी, पूरी टीम विजय उपस्थित है, कन्नौज से उपस्थित है, लखनऊ से, वाराणसी से, एटा से, मथुरा से, इटावा से और आपका आगरा मंडल तो है ही। मेरे साथियों, चंद्रपुर से भी आए हैं। आज 3 विषय है और तीनों विषय को आपको समझने की जरूरत है। और हो सकता है कि आज मैं बोलूं आपको थोड़ा तकलीफ पहुंचे, हो सकता है, क्योंकि आज जो बात 3 महापुरुषों को मिला के बोलना है। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद 1956 होगा, उनके याद में उनके लिए कार्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और एक महापुरुष जो बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब, आपके 9 अक्टूबर 2006 को हम लोग के बीच में नहीं रहे, इस पर भी चर्चा हो। और आज का विषय ही है कि बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में प्रतिनिधित्व की भूमिका एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में
बुद्धा परिषद अम्बेडकर इंटरनेशनल जो निर्माण हो रहा है उसकी क्या भूमिका होगी? याद रखना मेरी बात को। जिस दिन आपको विषय समझ में आ गया उस दिन आप आंदोलन करेंगे। जब विषय समझ में नहीं आएगा आप आंदोलन नहीं करेंगे। अब मूवमेंट कैसे चलता है, आंदोलन कैसे चलता है, आपको इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। देखो गौतम नायक मानव कांशीराम साहब एक बात कहते हैं और बड़ा मानव कांशीराम साहब अपील बहुत कम करते थे, वो थोड़ी ज्यादा रहते थे। और एक घटना का बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जब मानव कांशीराम साहब के सामने पत्रकार जाते थे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग, तो वो मानव साहब कहते थे कि जी करता था कि मैं उनका स्वागत करूं, मेरा जी करता था कि जो मीडिया के साथी आए हैं तो मैं उनका स्वागत करूं। लेकिन जब मैं देखता था तो ये पता चलता था कि ये तो ब्राह्मणवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, तो मेरा जी करता था कि उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, मैं भगा देता था। लेकिन मैं इंतजार किसका करता था कि मैं सोचता था कि हमारी बहुजन मीडिया आवे और बहुजन मीडिया हमारी बात सुने, जिससे कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि कहते कि अपनी मीडिया न होने के वजह से ये आंदोलन का बड़ा नुकसान हुआ है। जो मनुवादी मीडिया होती है आपके आंदोलन को कुचलना जानती है, फेल करना चाहती है, लेकिन जो बहुजन मीडिया है वो आपके आंदोलन को आगे ले जाना चाहती है। तब मानव कांशीराम साहब ने कहा कि हमने अब तक जितना आंदोलन चलाया बहुजन मीडिया के विरोध करने की जो ताकत थी, सॉरी मनुवादी मीडिया के जो विरोध करने की जो ताकत थी, मैं उस ताकत की मुकाबला करके बहुजन समाज का संगठन बनाया और शासन सत्ता तक में ले गया। ये बात तो समझना है कि किस आंदोलन से उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया और कौन सा आंदोलन आपको करना पड़ेगा। और एक आप लोग नारा देते हैं कि बाबा मेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब जरा सोचिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है तो आप नारा देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब तो मानव साहब भी नहीं रहे, अब तो मानव साहब नहीं रहे आपके बीच में, तो क्या अब ये नारा आपका नहीं चलना चाहिए कि मानव तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कुछ लोग खाली इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मेरे पास किताब तो है, ये प्रसन्नता का एक विषय हो सकता है, लेकिन असली प्रसन्नता का विषय ये होना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। और जब ये मालूम हो जाता है कि हमको कितना पढ़ना है, तब आप सही सही जानकारी आप उपलब्ध करा पाते हैं। अच्छा, जो किताबें बिकती है, जो बिकती है, जरा सोचिएगा एक बात को, थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट भी पहुंचेगा। मैंने कहा कि आज हो सकता है कि हम कष्ट देने वाला बात बोले ज़्यादा आपको। हेलो हेलो हेलो, हो सकता है कि आज मैं आप सबको कष्ट देने वाला बात बोले, लेकिन इस बात को जब आप समझेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मानव तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, इसका मतलब ये समझ में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की कोई चाहत थी
नहीं होता। कोई चाहत थी, कोई सपना था, कोई उद्देश्य था, वो जो पूरा नहीं हुआ, तो आप ये कहते कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। तो कौन सा सपना था, उनकी क्या चाहत थी, ये तो जानना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आप उनके सपने को क्या पूरा करेंगे। इसलिए जब विषय निर्धारित होता है तो आप सबसे जो अपेक्षा की जाती है कि आप लोग विषय वस्तु को ध्यान से सुनेंगे और बच्चे लोग आपस में बात नहीं करेंगे। अगर बच्चा लोग आपस में बात करेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज और जगह की क्या चाहत थी, बाबा साहब अम्बेडकर की क्या चाहत थी। अगर आपसे भी कोई सवाल करे कि आप नारा दे रहे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, और वही बंदा आपसे पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या रह गया है जो मुझे पूरा करना है, तो इसको जानने के लिए मानव साहब क्या कहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में घूम करके फूले की विचारधारा को, अम्बेडकर की विचारधारा को, साहू की विचारधारा को आपके बीच में फैला रहे हैं। और मानव साहब ने कहा कि हमको तकलीफ होती है, दुख होता है। एक चीज प्रकरण बाबा साहब मानव साहब बात बोल रहे हैं कि एक्चुअल में नागपुर में बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब को बुलाया गया था, और नागपुर में जब गए थे मानव कांशीराम साहब, तो उस समय मुख्य नायक पत्रिका को आप जानते ही हैं, लेकिन एक बहुजन नायक पत्रिका का संचालन हो रहा था। बहुजन नायक पत्रिका का संचालन चल रहा था, तो उसके 17 साल बीत चुके थे। उसका एक फंक्शन आयोजन हुआ था, उसमें मानव साहब को बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा मानव साहब ने कि आप लोग हमें जब आमंत्रित किए हैं तो आप लोगों के बीच में जब आए हैं हम, तो दिल्ली से हम यहाँ आए हैं, तो ये सब लोग ये कहा कि सब लोग को दिल्ली की तरफ जा रहा है, लेकिन कांशीराम दिल्ली छोड़ करके नागपुर क्यों आया? और यहाँ तो दिल्ली चलने का नारा लग रहा है कि चलो दिल्ली, दिल्ली पर कब्जा करो, लेकिन कांशीराम दिल्ली न जा करके नागपुर क्यों आया है? तो हम कांशीराम सोचे कि दिल्ली तो हमारे लिए बहुत दूर है, दिल्ली तो हमारे लिए तो बहुत दूर है, इसलिए जब दिल्ली दूर थी, जो दिल्ली में रह रहा है उसी को दिल्ली दूर नजर आ रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों न नागपुर ही चल चलूं। तो मैं नागपुर में जब आया तो जो आपकी मुख्य नायक पत्रिका का उद्घाटन तो नहीं कर सकते, उसकी पत्रिका का कुछ विवरण मेरे हाथों से, तो मैं बड़ा दुखी मन से आया। याद रखो, बहुत दुखी मन से मैं यहाँ आया हूँ। सब लोग दिल्ली जाने की तैयारी में है, मैं नागपुर में आया हूँ, तो बड़े दुखी मन से आया हूँ। और दुखी मन क्यों दुखी मन से आया हूँ कि आज मैं बड़ा दुखी हूँ। अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन आप नागपुर में बोल रहे हैं कि नागपुर वालों को, महाराष्ट्र वाले को तो बम्बई ही दूर है, उनके लिए तो बॉम्बे ही दूर है, बॉम्बे में सरकार नहीं बन पाएगी। अब जरा सोचने का विषय है कि बॉम्बे ही दूर है। तब मानव साहब ने कहा कि हम बहुत दुखी हैं, और इस दुख से आपके बीच जो अम्बेडकर साहब और आपके फूले की बात, साहू की बात से मैं बताता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में हम लोग को हुक्मरान बनना है, इस देश
देश में हम लोगों को इस देश इस देश में इको इसको खत्म करिए, इको बहुत इको ज्यादा। मेरे साथियों, तब मानव साहब ने कहा कि दिल्ली तो दूर है, इधर महाराष्ट्र वालों के बॉम्बे भी दूर है। तब मैंने कहा कि नागपुर में चल करके फूले साहब अम्बेडकर की बात को बताऊं। तब करके कि मैं फूले साहब अम्बेडकर की बात को बता करके आप सबके बीच में गैरत पैदा करना चाहता हूं। आप सबके बीच में गैरत पैदा करना चाहता हूं। अब गैरत का मतलब होता है कि शर्म, लज्जा और स्वाभिमान। फूले साहब अम्बेडकर के विचार को जब आप सुनते हैं, तो आपके बीच में दो तीन बातें करती हैं। एक तो आपको शर्म आती है, अब क्यों शर्म आती है तो मैं भी बोलूंगा। दूसरी बात की लज्जा भी आती है, तीसरी बात का स्वाभिमान लगता है। तब बाबा साहब मानव साहब ने कहा कि आप हमको सुनने के लिए क्यों आते हैं, हमको सुनने के लिए क्यों आते हैं। इसका मतलब कि मैं आपसे ज्यादा काम करता हूं। जब मैं आपसे ज्यादा काम करता हूं तो हमको सुनने के लिए आप लोग भी आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुनाने लायक हो, आप लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने लायक हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर फूले साहब की बात करके आपके अंदर लज्जा, शर्म, स्वाभिमान पैदा करना चाहता हूं कि आप लोग उठ खड़े हो और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए भारत देश में हुक्मरानी बने और भारत को बहुत बड़ा भारत का निर्माण करे। ये मैं पैदा करने के लिए आपके बीच में आया। मेरे साथियों, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो मानव साहब उसी सपने को पूरा कर रहे थे, तो आखिर उनका सपना पूरा क्यों नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा क्यों नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने इतिहास को सही नहीं समझा, और इतिहास को सही नहीं समझा तो उन्होंने एक बात कहा कि समाज को समझाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में मुक्तनायक पत्रिका का संपादन किया। 1927 में बहिष्कृत भारत का संपादन किया। 1930 में जनता पत्रिका का संपादन किया। 1955 में उन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन किया। 4 पत्रिकाओं का संविधान, बाबा साहब पत्रिकाओं का संपादन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विचारधारा को, जो उन्होंने MSc, LLB, B.Litt, इतनी पढ़ाई के बाद समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस पर 4 स्तंभ बनाए मीडिया का। ये 4 मीडिया स्तंभ होंगे तो हमारे जो मैं सोच रहा हूँ ये समाज जान जाएगा। तो मानव साहब ने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का नकल करके, उनका अनुसरण करके हमने भी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। आप लोगों को मालूम है कि मानव साहब ने बहुजन संगठन निकाला था पहला, और दूसरा उन्होंने निकाला था दी ऑप्रेस्ड इंडियन। जब द ऑप्रेस्ड इंडियन का मतलब ये होता है कि शोषित समाज का संगठन का एक पत्रिका। तो 2 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया था। एक बहुजन संगठन, जो पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरा था ऑप्रेस्ड इंडियन। ऑप्रेस्ड इंडियन कई भाषाओं में थी और बहुजन संगठन भी थी।
1952 को कि आंदोलन के हमने जो आंदोलन किया, हमने